नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दमोह की। दमोह सांसद क्षेत्र के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल इमली वाले हनुमान के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की मंदिर की संस्कृति की महत्वता को बताया। दमोह जिले के लगभग 25 किलोमीटर दूर बकायन में हनुमान लाल का मंदिर स्थापित है। दर्शन के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बकायन देश और दमोह के वे विशिष्ट पहचान है और जिसकी प्रशंसा हमेशा होती रहती है। हनुमान की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि बकायन शैली हमारी बहुत महत्वपूर्ण शैली है और हमें इसकी उपयोगिता को समझना होगा। बकायन के इस मंदिर में हनुमान लाल जी विराजमान है और उनका दर्शन करने के लिए जो मौका मिलता है वह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। केंद्रीय मंत्री ने पूजा अर्चना दर्शन के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। बकायन इस देश की में दमोह की वो विशिष्ट पहचान है और उस जिनकी कृपा वो पूज्य हनुमत अल्लाह यहाँ विराजमान है। जो बकायन शैली है उसका जन्म स्थान ये स्थान है, देश जाने और दुनिया जाने और उससे पहले दमोह और मध्य प्रदेश के लोग जाने कि बकायन का ये स्थान कितना। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े। निजाम, सांसद प्रहलाद मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, क्या कुछ पूरी खबर है? दमोह से लगभग 20-22 किलोमीटर पर एक लोकान मकान है। लोकान के पास बजरंगबली का एक मंदिर बना हुआ है, वहां पर वो पूजा अर्चना करने गए थे। तो उन्होंने वहां की जो संस्कृति है उसके बारे में लोगों से अपनी बात साझा की। चलिए निजाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। दमोह में फुटेरा वार्ड तालाब बड़ी देवी मंदिर के रास्ते में स्थापित है। वैसे तो इस हनुमान मंदिर की ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुबह से ही कन्या भोज का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है और श्री वर्ल्ड वॉर्स हनुमान मंदिर में फुटेरा वार्ड 2 अग्रवाल धर्मशाला में सुबह से ही मंदिरों में लालजी हनुमान के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े। निजाम, हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता देखा गया। जी, दमोह फुटेरा वार्ड 2 फुटेरा तालाब बड़ी देवी मंदिर रास्ते पर ये स्थापित है। वैसे तो हनुमान मंदिर बहुत प्राचीन है और दूर दूर से लोग इसकी प्रसिद्धि के अनुसार यहाँ पर मन्नत मांगने चले आते हैं। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर भक्तों का यहाँ तांता लगा रहा और हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुबह से ही कन्या भोज का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ, जो अभी भी चल रहा है। वर्ल्ड वॉर्स हनुमान मंदिर में फुटेरा वार्ड 2 अग्रवाल धर्मशाला में सुबह से ही मंदिरों में लालजी हनुमान के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। निजाम, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे इंदौर की। बिहार के 2 वर्षीय बच्चे शिवांश सिंह ने जीती जिंदगी की जंग। एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी से इलाज लेने के बाद सफलता मिली। बच्चे के पिता नीरज कुमार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ये जानकारी दी और चिकित्सा विज्ञान में अत्याधुनिक नवीनतम पद्धतियां मौजूद होने के बावजूद अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज करना भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। लेकिन अब होम्योपैथिक दवाइयों से मरीजों को पूरी तरह ठीक करने में बड़ी सफलता मिल रही है। अप्लास्टिक एनीमिया के हर उम्र के मरीजों को स्वास्थ्य पर नया जीवन देने की दिशा में होम्योपैथिक दवाइयों से कम समय में बड़े समारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। हाल ही में
इंदौर के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी द्वारा बिहार के 2 वर्षीय बच्चे को इस बीमारी से दूर किया गया। मरीज बच्चे के पिता ने मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस उपलब्धि की जानकारी देने के लिए उन्हें पत्र भी लिखा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, 2 साल के बच्चे का इलाज में सफलता मिली है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। अप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो कि किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। अप्लास्टिक एनीमिया हमारे शरीर के बोन मेरो में होने वाली बीमारी है। इसमें हमारा बोन मेरो नए ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं कर पाता। इसे माइलोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। अप्लास्टिक एनीमिया में लाल रक्त कोशिका का निर्माण होना बंद हो जाता है और शरीर के अंग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी बीमारी के कारण शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और बार बार खून चढ़ाना पड़ता है और अनियंत्रित रक्तस्राव होने लगता है। मरीज को बार बार ब्लड देने के बावजूद प्लेटलेट्स घटते जाते हैं। इसी बीमारी का इलाज इंदौर के डॉक्टर चिकित्सक विज्ञान के आधुनिक नवीनतम पद्धति में मौजूद होने के बावजूद अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज करना अब भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था, लेकिन अब होम्योपैथिक दवाइयों से मरीजों को पूरी तरह ठीक किया जा रहा है और इसमें सफलता मिली है और हर उम्र के मरीज को स्वस्थ और नया जीवन दिया जा रहा है। और इसको लेकर इंदौर के डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने इलाज किया है और सफलतापूर्वक किया है और बच्चे के पिता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है। ये चिकित्सा जगत में एक बहुत ही अनुकरणीय पहल है जिसमें इतने गंभीर बीमारी का इलाज होम्योपैथी में ढूंढ लिया गया और होम्योपैथी से किया जा रहा है। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। 2021 की है, मार्च 2021 में इन लोगों का फोन आया कि बिहार के रहने वाले हैं और ये लोग दिल्ली में एम्स में और सफदरजंग में काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करा चुके थे। बिहार में आरा, पटना, वहाँ भी ट्रीटमेंट करा चुके थे, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। जब बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, किसी भी पेरेंट्स का जब बच्चा छोटा होता है और उसको इस तरह की जटिल बीमारी हो जाती है, उनको तो अप्लास्टिक एनीमिया हो गई, ब्लड से रिलेटेड बीमारी हो गई, शरीर में खून नहीं बन रहा था, प्लेटलेट नहीं बन रहा था और बार बार कम हो जा रहा था। बार बार उनको अस्पताल में भर्ती होकर के ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स बहुत परेशान थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे इससे पहले और बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। उन लोगों को ये बताया गया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। एकमात्र उपाय बताया गया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, पर उन्होंने खोजते खोजते और मार्च 2021 में हमको कांटेक्ट किया। बच्चे को 2020 में अप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस हुआ था। शिवांश। कहाँ से आप लोग आए? जी बिहार से। आपके बच्चे को क्या कौन सी बीमारी हुई थी? जी प्लास्टिक एनीमिया। जी, आपने कहाँ पर इलाज करवाया था? जी पहले तो पटना गए, पटना से फिर दिल्ली चले गए, सफदरजंग एम्स में और कहीं कहीं और गए हम लोग। कोई उपाय, कोई भी मतलब फायदा हो गया ही नहीं। सारे डॉक्टर लोग जवाब दे दिए कि इसका कोई दवा ही नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं। और इंदौर के जो डॉक्टर हैं, इनका परिचय आपको कहाँ से मिला? और इनका देखिए, वहाँ से हम लोग दिल्ली 2 महीना रहे। 2 महीना के बाद वहाँ यहाँ आए तो इनका प्लेटलेट्स 2-3 बार चढ़ा तो काम किया। उसके बाद इनका ब्लड चढ़ा तो वो भी काम नहीं हुआ, फिर कोई प्लेटलेट्स चढ़ा तो वो भी काम नहीं किया और हम लोग एकदम हार चुके थे जिंदगी से। मतलब क्या करें, कुछ पता ही नहीं चलता था। तो फिर हम लोग यूट्यूब में सर का देखें, ये दवा दे सकते हैं हम लोग को, तो बोले क्यों नहीं, एकदम देंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे इंदौर का त्रिशूला नंदन प्रभु महावीर का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन महासंघ द्वारा जैन समाज जुलूस को लेकर उत्साह चरम सीमा पर दिखाई दिया। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से मंगल जुलूस नहीं निकाला गया था और इसलिए इस बार ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया और जिसमें जैन समाज के सभी संगठन और सभी समाजजनों ने जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह स्टाइल लगाकर भव्य स्वागत किया गया। भगवान महावीर का जियो और जीनो दो का सार्वभौमिक संदेश विश्व शांति की भूमिका निभाएगा और जुलूस राजवाड़ा स्थित महावीर भवन से सुबह बड़ी संख्या में जैन समाज उसे उपस्थिति में निकाला गया और शाम को कांच मंदिर से जुलूस प्रारंभ हुआ, जो कि ऐतिहासिक रहा। जुलूस आचार्य मुक्ति सागर जी और साधु भगवंत की
निशरा में निकाला गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, जैन समाज के जरिए एक जुलूस निकाला गया, क्या पूरी खबर है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों से इंदौर शहर में धर्म प्रेमी जनता ने धार्मिक आयोजन की एक बहुत ज्यादा आयोजन जिसको हम बोल सकते हैं एक बाढ़ सी आ गई है। उसी क्रम में ये श्वेतांबर दिगंबर जैन महासंघ द्वारा स्वामी महावीर जन कल्याण पर भव्य मंगल जुलूस निकाला गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, त्रिशला नंदन प्रभु महावीर का ये 2621वां जन्म कल्याण महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया, जो दिगंबर जैन के महासंघ के सभी सदस्य और सभी उसमें लोग शामिल हुए और समाज का ये जुलूस निकाला गया, जो बड़े ही उत्साह और चरम पर दिखा, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से ये जुलूस नहीं निकाला जा रहा था और अब क्योंकि कोरोना गाइडलाइन खत्म हो चुकी है, जिसके चलते अब इंदौर में बहुत ही बड़ी संख्या में जुलूस और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया ये। और इसमें धर्म प्रेमी जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जगह जगह स्टॉल लगाकर भव्य स्वागत किया गया। जी चलिए वाजिद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज ये भगवान महावीर स्वामी जन कल्याण जुलूस राजबड़ा चौक से रवाना हो रहा है और ये पिपली बाजार, जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला, बड़ा गणपति, माहिर बाग होकर के दलाल बगीची पहुंचेगा। आज की ये कोरोना काल के बाद में बहुत उत्साह है भगवान महावीर जन कल्याण के ऊपर। आज कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ पे उपस्थित है इस जुलूस के अंदर। श्वेतांबर समाज की शान है और आज श्वेतांबर समाज का गौरव बहुत ऊंचा हो गया है इस जुलूस के देख करके। जन्म कल्याणक महोत्सव श्वेतांबर जैन महासंघ के तत्वावधान में 27 वर्षों से इंदौर में विशाल जुलूस निकलता है। इस बार ऐतिहासिक जुलूस है। जुलूस की लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास है। इसमें सारी व्यवस्थाएं की गई है। जुलूस यहाँ से निकलकर दलाल बाग बगीचे पहुँचेगा। वहाँ पर महासती संत मंडल के प्रवचन होंगे और प्रवचन के पश्चात स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था की गई है। हाँ, मैं यतीश भंडारी, एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विगत 35 वर्षों से पशु पक्षी की सेवा में रत हूँ और मेरा लोगों से नम्र निवेदन है कि भगवान महावीर का संदेश जब भी आप में होगा, आप पशु पक्षी का ध्यान रखें। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे समय हर व्यक्ति अपने घर के पास कम से कम पानी का साधन तो उपलब्ध करे। और स्ट्रीट डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए आप रोटरी प्लेट की व्यवस्था करें। महावीर जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्वेतांबर जैन महासंघ की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम एक अद्भुत, अतुलनीय है। शायद इतिहास में मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये पहली बार हुआ होगा। आज हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उन्हें कह सकते हैं कि प्रबुद्ध नागरिक, महिलाएं, पुरुष सब इस जुलूस में उपस्थित हुए। आज का ये जुलूस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा है और यहाँ से शुरू हुआ राजवाड़ा से और ये जवाहर मार्ग, मुकेरीपुरा होते हुए और दलाल बगीची भी समाप्त होगा। रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद आज समाज सेवी मेधा पाटकर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतेशाम हाशमी और उनकी टीम सेंधव आव खरगोन दौरे पर रहे थे। इस दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें आरटीओ बेरियार पर रोक लिया गया और जहां ये लोग वापस लौट गए। मेधा पाटकर ने कहा कि खरगोन और सेंधवा में जो हो रहा है वह बहुत ही दुखद है। हम शांति का आह्वान करने जा रहे थे लेकिन हमें रोक लिया गया। उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोई आरोप नहीं, पंचनामा नहीं, कोई नुकसान भरपाई की बात नहीं। तो जेल में रहे युवाओं पर झूठे आरोप लगाए गए और जबकि वे मोटरसाइकिल पर हमला कहां करते जेल में थे। उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी को मनाने वाले लोग हैं, हमारा हरदम शांति का पथ रहेगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, सांप्रदायिक तनाव के बाद आज समाज सेवी मेधा पाटकर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दौरे पर रहे थे, क्या कुछ पूरी खबर है? कहना चाहूंगा, समाज सेवी मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री है और उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। वो एक समाज सेविका है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लायर और उन्होंने देश में कई ऐसे केस लड़े हैं जहां पर उन्होंने अपनी फीस तक मिली और पीड़ितों को न्याय दिलाया।
इसी क्रम में उन्होंने, जब उन्हें पता चला कि खरगोन के आसपास सेंधवा में कुछ घटना हुई है जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव हुआ है और वहां पर कुछ लोग पीड़ित हुए हैं, उन्हें कानूनी रूप से मदद की आवश्यकता है, तो इसी को लेकर समाज सेवी मेघा पाटकर और एहतेशाम हाशमी अपनी टीम के साथ आज इंदौर से खरगोन और सेंधवा के लिए रवाना हुए, जहां पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें खरगोन बॉर्डर पर ही रोक लिया और उसके बाद उन्हें सेंधवा भी नहीं जाने दिया और उनके वाहन की चाबियां तक निकाल ली और उन्हें इस शर्त पर चाबियां वापस की कि वो वापस इंदौर लौटे, तभी उनको इस शर्त पर उनकी चाबियां लौटाई, जबकि वो पीड़ितों से मिलने जा रहे थे जहां पर गलत FIR हुई है। जैसा कि आपने अभी समाज सेवी मेघा पाटकर की बाइट सुनी होगी, उसमें उन्होंने कहा है कि वो पीड़ितों से मिलने जा रही है जहां पर पुलिस के द्वारा कई गलत तरीके से झूठे आरोप में लोगों को फंसाया गया है। कई आरोपी इसमें ऐसे बनाए गए जो पहले से ही जेल में बंद है और जेल में रहते हुए उन्हें इस मामले में भी आरोपी बना दिया, जबकि वो उस वक्त जेल में बंद थे और 1 महीने के लगभग पहले जेल में बंद रहे और पुलिस ने उन्हें यहाँ पर आगजनी, तोड़फोड़ और सांप्रदायिक दंगों में भी उनका नाम शामिल कर दिया। ऐसे लोगों के लिए समाज सेविका मेघा पाटकर और एहतेशाम हाशमी कानूनी रूप से उनकी मदद करने खरगोन और सेंधवा पहुंचने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको नहीं जाने दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिस पर एहतेशाम हाशमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ समाज सेवी और कानून के एडवोकेट को भी अगर पुलिस प्रशासन समाज के लोगों से नहीं मिलने दे रहा तो यह एक गलत कदम है, जिसके चलते वो आगे हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे और इसके SIT के गठन की मांग करेंगे। चलिए वाजिद, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आज जो खरगोन और बड़वानी जिले में हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। भाईचारे से आपस में रिश्ता बनाकर रहने वाले, मुहर्रम में हिंदू समाज ताजे लगाता है और रामनवमी के जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग फूल बरसाते हैं। ऐसे रिश्तों को तोड़ने की बात आज जो हो रही है समाज के जिन भी हिंसक लोगों से, वो हम नहीं मानते हैं कि देश को बचा पाएंगे, बर्बाद कर पाएंगे। उनमें जो कम्युनल वायलेंस हुआ है आप सब जानते हैं, तो हमारी लॉयर्स की टीम और मेधा पाटकर जी भी हम लोग सब साथ में आए थे। पहले प्रशासन ने हम लोगों को जाने नहीं दिया, किसी भी विक्टिम से मिलने नहीं दिया और अब हम हाई कोर्ट अप्रोच करने की तैयारी करेंगे। एक लॉयर को भी और एक समाज सेविका को भी अगर जाने नहीं दिया जाएगा तो समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग तो यहाँ पे शांति स्थापित तो यही मैसेज लेके आए थे और जिनका भी नुकसान हुआ है चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हमने दोनों कम्युनिटी के लोगों से बात करी। अभी एक जगह रुक के हम लोग दीदी ने चाय पी तो वहाँ पे सामने एक पंडित जी, उनकी शॉप है चाय नाश्ते की, उसके सामने एक टायर वाले हैं भाईजान है, उनकी शॉप है। उन दोनों से हमने बात करी तो उन दोनों ने हमें यही बताया कि कोई भी बुजुर्ग आदमी इन्वॉल्व नहीं था, सब यंग लड़के थे जो भी वायलेंस हुआ इसमें इन्वॉल्व थे। इसका मतलब ये है। मंदसौर में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान की पुलिस को मुखबिर से अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना पर सब इंस्पेक्टर कपिल सौराष्ट्रीय ने टीम गठित कर तत्काल ढाबला गुर्जर रोड रेलवे शामगढ़ के पास पहुंचकर नाकाबंदी और घेराबंदी की। मुखबिर की सूचना के बाद मुताबिक मोटरसाइकिल और चालक दूल्हे सिंह को रोककर पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल के अंदर से 75 ग्राम अल्प्राजोलम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस द्वारा अवैध अल्प्राजोलम की कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।